जब हम वेद शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद यज्ञ, हवन, पुराने मंत्र। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ कर्मकांड की किताबें ना हों? क्या हो अगर ये असल में हमारी आत्मा, हमारे मन के लिए एक कोडेड मैनुअल हो? तो चलिए आज श्री अरविंदो की नज़रों से वेदों के इसी छिपे हुए रहस्य की पड़ताल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन पन्नों में, इन ऋचाओं में हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नक्शा छिपा हुआ है? एक ऐसा नक्शा जो हमारे मन और आत्मा की गहराइयों तक ले जाए। बस यही वो रहस्य है जिसे श्री अरबिंदो ने अपनी किताब वेद रहस्य में उजागर किया। तो श्री अरविंदो ने हमें वेदों को देखने का एक बिल्कुल ही नया, एक कह सकते हैं क्रांतिकारी नजरिया दिया। उन्होंने कहा कि वेद सिर्फ बाहरी पूजा पाठ की बातें नहीं है, बल्कि ये हमारे मन और आत्मा की गहराइयों में छिपे सत्यों का एक बहुत बड़ा खजाना है। और ये ज्ञान बड़ी ही होशियारी से प्रतीकों यानी सिंबल्स के पीछे छिपाया गया है। मतलब ये सिर्फ कुछ भजन नहीं है, बल्कि ये हमारे मन और आत्मा को चलाने वाला एक कोडेड मैनुअल है। और इस मैनुअल को डिकोड करने के लिए हमें इसकी भाषा यानी इन प्रतीकों को समझना ही होगा। अच्छा, तो श्री अरविंदो से पहले वेदों को समझा कैसे जाता था? देखिए, मुख्य रूप से दो तरीके थे और श्री अरविंदो के हिसाब से दोनों ही अधूरे थे। दोनों ही पूरी कहानी नहीं बताते थे। देखिए, एक तरफ तो थे वेस्टर्न स्कॉलर्स, जिनका मानना था कि वेद बस आदिम कबीलों के गीत हैं जो शायद प्रकृति के डर से गाए गए। और फिर दूसरी तरफ थे हमारे अपने आचार्य, सायण जैसे महान भारतीय विद्वान, जिन्होंने वेदों को पूरी तरह से यज्ञ और कर्मकांड से जोड़कर ही देखा। और श्री अरविंदो के मुताबिक इन दोनों ही तरीकों ने मिलके वेदों के असली मतलब पर आप कह सकते हैं एक डबल लॉक लगा दिया। एक ने इसे आदिम कहकर इसकी गहराई को नजरअंदाज कर दिया और दूसरे ने इसे सिर्फ बाहरी कर्मकांड में समेट दिया। नतीजा क्या हुआ? जो असली ज्ञान था, जो गहरा रहस्य था, वो सदियों तक हमसे छिपा ही रहा। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ कर्मकांड नहीं, सिर्फ प्रकृति पूजा नहीं, तो फिर ये है क्या? इनका असली सार क्या है? और यहीं से कहानी सच में दिलचस्प होती है, क्योंकि श्री अरविंदो ने हमें एक ऐसी मनोवैज्ञानिक कुंजी दी जो इस दोहरे ताले को खोल देती है। श्री अरविंदो कहते हैं कि वेद असल में हमारे ही अंदर, हमारी आत्मा के अंदर चलने वाले एक महायुद्ध की कहानी है। ये कोई बाहरी लड़ाई नहीं है, ये हमारे ही अंदर के प्रकाश और अंधकार, सच और झूठ के बीच लगातार चल रहे एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का वर्णन है। इसे ही उन्होंने आंतरिक यज्ञ कहा है। सोचिए, यहाँ हम बाहरी आग में घी नहीं डाल रहे, बल्कि हम अपनी सीमाओं को, अपनी कमजोरियों को, अपने अहंकार को अपने ही अंदर की दिव्य अग्नि में समर्पित कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक साधना का नक्शा है। और इस यज्ञ का, इसका जो अल्टीमेट गोल है, वो है अमरता। लेकिन रुकिए, ये कोई फिजिकल अमरता नहीं है। नहीं, ये चेतना की, कॉन्शियसनेस की वो अवस्था है जहां हम अपने मन, शरीर और जिंदगी की तमाम सीमाओं से ऊपर उठ जाते हैं और असीम आनंद और ज्ञान का अनुभव करते हैं। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम वेद पढ़ते हैं तब तो हमें अग्नि, इंद्र, गाय, घोड़े, युद्ध, दानव ये सभी दिखता है। ये सब क्या है फिर? तो चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं और ऋषियों की इस प्रतीकात्मक भाषा को डिकोड करते हैं। बस यहीं पर श्री अरविंदो की वो मनोवैज्ञानिक कुंजी काम आती है। उन्होंने बताया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। ऋषियों ने जानबूझकर अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभवों को इन सिंबल्स में कोड किया था, ताकि ये ज्ञान सिर्फ उन्हीं तक पहुंचे जो इसके लिए सच में तैयार हों। तो आइए कुछ मुख्य प्रतीकों को समझते हैं। हर प्रतीक के दो मतलब हैं, एक बाहरी और एक भीतरी। जैसे अग्नि को ले लीजिए, बाहर से तो ये आग है ना? लेकिन अंदर ये हमारी अपनी इच्छा शक्ति है। इंद्र जो बाहर से बारिश के देवता हैं, अंदर से हमारा वो दिव्य मन है जो अज्ञान से लड़ता है। गो यानी गाय सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि ज्ञान की किरणें हैं। अश्व यानी घोड़ा हमारी जीवन शक्ति है, हमारी वाइटल एनर्जी है। और दुश्मन वो कोई बाहर नहीं, वो वृत्र और पणि हमारे ही अंदर का अज्ञान और अहंकार है। इन सिंबल्स को अलग अलग समझने से बेहतर है कि हम इन्हें कहानी में पिरोकर देखें। अंगीरस ऋषियों और खोई हुई गायों की कहानी,
जिसे श्री अरविंदो वेदों का सबसे जरूरी रूपक मानते हैं, वो इस पूरे सिस्टम को एकदम जिंदा कर देती है। कहानी की शुरुआत होती है पणी नाम के राक्षसों से, जो हमारे अंदर की अंधकार की ताकतों का प्रतीक हैं। ये पणी क्या करते हैं? ये गायों को, यानी हमारे ज्ञान की रोशन किरणों को चुराकर एक अंधेरी गुफा में छिपा देते हैं। और ये गुफा क्या है? ये हमारा अपना अवचेतन मन है, हमारा सबकॉन्शियस, जहां हमारा असली ज्ञान छिपा पड़ा है। तो अब इन खोई हुई ज्ञान की किरणों को ढूंढेगा कौन? यहाँ एंट्री होती है सरमा की, जिसे देवताओं की कुतिया कहा गया है। लेकिन सरमा असल में हमारे अंतर्ज्ञान, हमारे इंट्यूशन का प्रतीक है, जो सच्चाई के रास्ते पर चलकर उस छिपी हुई गुफा को खोज निकालती है। और फिर होता है युद्ध। इंद्र यानी हमारा दिव्य मन अपनी पूरी शक्ति से और ऋषियों के पवित्र मंत्रों की ध्वनि की मदद से उस गुफा की चट्टान को तोड़ देता है। ये चट्टान हमारे अज्ञान और अहंकार की दीवार है। और आखिर में प्रकाश की जीत होती है। ज्ञान की किरणें, वो गायें, आजाद हो जाती हैं। हमारे अंदर चेतना की सुबह यानी उषा का आगमन होता है और सत्य का सूर्य चमक उठता है। ये पूरी कहानी कुछ और नहीं बल्कि हमारी अपनी आध्यात्मिक जीत की कहानी है। ठीक है, ये कहानी बहुत दिलचस्प है, बहुत गहरी है, पर आज हमारी जिंदगी में इसका क्या मतलब है? ये प्राचीन ज्ञान आज हमारे किस काम का है? चलिए देखते हैं कि ये हमारे लिए एक नक्शा कैसे बन सकता है। देखिए, श्री अरविंदो की ये व्याख्या वेदों को सिर्फ एक पुरानी धार्मिक किताब नहीं रहने देती। ये इसे हमारी अपनी जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड बुक बना देती है। ये हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी के जो संघर्ष हैं, वो असल में हमारे अंदर का ही युद्ध है। और हाँ, इस युद्ध को जीता जा सकता है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, जैसा कि श्री अरविंदो ने कहा, वेद किसी आदिम कबीले की तुतलाहट नहीं, बल्कि एक बेहद ऊंची और आध्यात्मिक रूप से विकसित सभ्यता के सचेतन ज्ञान की जीवंत सांस थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना भी है, एक ट्रैजिक आयरनी। ऋषियों ने इस गहरे ज्ञान को सिंबल्स में इसलिए छिपाया था ताकि ये गलत हाथों में ना पड़े। पर समय के साथ यही सिंबल्स एक ऐसा पर्दा बन गए कि ये ज्ञान उनकी अपनी ही आने वाली पीढ़ियों से काफी हद तक छिप गया। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके छोड़ देता है, क्या कभी-कभी किसी ज्ञान को बचाने की कोशिश ही उसके खो जाने की वजह बन जाती है? ये वाकई सोचने वाली बात है ना?